हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है उसको लेकर दो तीन चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो चीज़ पहले सही नहीं कराई तो बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। प्लस इस साल भर्ती कब आएगी, ऑनलाइन फॉर्म, और कई लोग होंगे जिनका सेम ईयर में होगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ रहा था ना कि हमने ग्रेजुएशन प्लस हमारा जो बीएड है, चाहे डीएड है, वो एक साथ ही है, तो वो क्या मान्य होगा या नहीं। और अगर आप इस बहाली में बैठना चाहते हो, इसमें शिक्षक बनना चाहते हो, तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि देखो, आपका फॉर्म आ जाता है ना, उसके बाद से आपके पास उतना समय नहीं बचता है कि डॉक्यूमेंट वगैरह आप सही करा पाओ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उससे पहले ही सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जो है हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो लोग भी सीटेड बीटेड पास हैं उनको एक मौका मिलने वाला है शिक्षक बनने का। बट उसके पहले की जो तैयारी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताती रहूँगी जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। साथ में ही अगर आप सुपर टेट केवीएस इंटरव्यू की भी तैयारी करना चाहते हैं, उससे भी रिलेटेड डाउट्स आए थे, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि इस साल क्या भर्ती होगी या नहीं होगी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, बोला तो गया है कि 23-24 में और दिसंबर में आपको एस्टेट वाला मिल जाएगा, और 23-24 सत्र में ही मिलेगा। अब ये चुनावी एक तरफ से मुद्दा ही बन चुका है, बट येस, ये कन्फर्म है कि भर्ती आपकी कन्फर्म है आना। और वैसे भी इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरे जाना है, आपको हर जिले में जाके नहीं भरना है। 38 जिला होगा, उतने ही फॉर्म भरेंगे। पहले ऐसा होता था ना कि आप आपको जाना पड़ता था फॉर्म भरने के लिए, हर जिले में जा जाके अपना खुद से फॉर्म जो है वहाँ पे सबमिट करना होता था। बट अब ऐसा नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म होंगे और ये फॉर्म जरूर आएगा, ठीक है। तो इस साल भर्ती जो है आप लोगों को लग रहा होगा कि होगा कि नहीं। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा वोट जो है हमारे हाथ से निकले। दूसरा जो है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। देखिए, वो मैं आपको समझा रही हूँ। मैं खुद पर्सनली बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनका ग्रेजुएशन प्लस जो डीएड है चाहे डीएलएड, वो क्या किए ना कि आप, बहुत से लोग होते हैं जो मान लीजिए 12th आपका कंप्लीट हो गया है, आपने तुरंत डीएलएड में एडमिशन लिया और साइड बाय साइड आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो। तो वो क्या होता है, वो दोनों मिसमैच हो जाएंगे, दोनों का सेम ईयर हो जाता है, वो वैलिड नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो ना, ये गलत है कि आप जो है ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, साथ में आपका ये डीएड या बीएड भी चल रहा है, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि दोनों डिग्री है और दोनों का अपना वेटेज होता है, आपको भी पता है। तो अगर आपका, मान लो, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आप मान लो आपका 2018 में आपने डीएड या डीएलएड जो भी है डिप्लोमा कंप्लीट किया और उसी साल आपने ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिया, तो वो चीज़ आपकी वैलिड नहीं होगी। तो जो जिनका भी ऐसा है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। और जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी ग्रेजुएशन की, मान लो अगर आप किसी में आपको ग्रेजुएशन भी लगाना है, डीएलएड भी लगाना है या बीएड भी लगाना है, दोनों जो भी आपके पास डिप्लोमा या डीएड लगाना है, तो फिर वो वहाँ पे से बाहर कर देते हैं अगर ईयर सेम होता है। तो ये आपका अब डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा। सेम ईयर नहीं चाहिए, एक टर्म में होना चाहिए कि पहले आपने 12th किया, उसके बाद से मान लो आपने पहले डीएड कर लिया, डीएड के बाद से आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और है, जिसको भी सुपर टेट केवीएस के बारे में जानकारी चाहिए वो देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। पीडब्ल्यू लेकर आया है आप सभी के लिए केवीएस इंटरव्यू का बैच। अगर आप केवीएस का जो है पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो टीचिंग वाला जो है लेकर आया है उन्नति बैच। आप स्क्रीन पर देख सकते होगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको जो है लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस क्लास नोट्स की क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। प्राइस इसका कितना है, ओनली 799। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमें मॉक इंटरव्यू भी चाहिए एक्सपीरियंस लेने के लिए कि रियल में इंटरव्यू कैसा होता है, तो वो भी लेकर आया है आप सभी के लिए पीडब्ल्यू ही। उन्नति बैच हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ये भी 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें मिलेगा क्या आपको, तो देखिए, इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, प्लस 1-to-1 आपको मॉक इंटरव्यू मिलेगा। साथ ही आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर पाओगे पैनल डिस्कशन में विद एक्सपर्ट फैकल्टीज, ठीक है। और ये आपको पड़ेगा 1999 में। तो देर किस बात की, आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए इंटरव्यू के लिए। आपको मेरा कूपन कोड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको यूज करना है, और तब आपको ₹100 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पड़ेगा। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड करना है पीडब्ल्यू ऐप एंड ज्वाइन केवीएस इंटरव्यू। उसके बाद से आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने ये बैच ले लिया है और कितने लोग जो है वो लेना चाहते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड अगर आप जो है चाहते हैं सुपर टेट का कोई बैच, तो ये भी आपको पीडब्ल्यू के द्वारा जो है
मिल जाएगा। टीचिंग वाला जो है लेकर आया है आप सभी के लिए परिणाम बैच, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप यहाँ पर इसकी प्राइस देख सकते हैं 1199। अगर आप सच में चाहते हो कि मुझे सुपर टेट की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी है तो इसके लिए आपको परिणाम बैच से जुड़ना होगा और अपनी तैयारी को जो है एकदम अच्छे से स्पीड में बढ़ानी होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कौन से ऐसे 10 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और, आप अभी अपना देख लो कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने डिग्री किया है, और एक रहा सीटेट या फिर बीटेट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, कोई आपको बताएगा नहीं। देखिए अगर आपका इसमें कहीं भी नाम, एक बार आप जो है अपना 10 का मार्कशीट उठाओ और 10 का उठाकर 12th का मिलाओ, ग्रेजुएशन मिलाओ, सीटेट मिलाओ, बीटेट मिलाओ, जो भी डिग्री है 10 को ही आधार बना के। ये नहीं कि आपका मान लो 10 में 12th में गलत है तो आपने 10 का सही करा लिया, नहीं, आपका 10 जो है वो होगा। इस 10 को ही देखकर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स मैच कराए जाते हैं। तो आप देखिए 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा और सीटेट, क्या इसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थडे सब कुछ सेम है या नहीं, एक भी स्पेलिंग जो है उसमें गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मान लो आपको फिर बाद में परेशानी हो सकती है। हाँ ठीक है, एफिडेविट बनवाना पड़ता है, बट बाद में भी आपको ये करेक्ट करवाना ही होगा। बिना करेक्ट वो आपको समय देंगे कि इतने समय के बीच में आप करेक्ट करके लेकर आओ, तो क्यों बेकार में जॉब के बाद से आपको इतनी दिक्कत सहनी है, आप क्यों ना इसको पहले ही करा लो। ठीक है, हो जाता है, आराम से हो जाता है, और अभी आपके पास समय भी है। आपका किसी में भी नाम गलत है, चाहे डिग्री हो, चाहे सीटेट हो, चाहे बीटेट हो, पहले ही सही करा लो, बाद में बहुत दिक्कत आती है। यकीन मानिए आपको इधर से उधर भागना पड़ेगा, और अभी आपके पास समय है। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, 10th चाहिए, 12th ग्रेजुएशन, और सभी के आपके पास 3 से 4 कॉपी आप पहले से करा के रख लेना, और डिप्लोमा डिग्री। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे भर्ती तो, देखो भर्ती तो आएगी यार, लेकिन अगर आपको मैं पहले से बता रही हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें अगर आपकी गड़बड़ हो तो आप पहले से सही करा लीजिए। ये हो गया मिस्टेक नेम। ठीक है, जो भी नाम गलती है वो एफिडेविट से काम चला लेते हैं, बट आप पहले सही करा लो, क्योंकि वैसे भी आपको सही कराना ही है। आपको ये नहीं कि आप लाइफ टाइम एफिडेविट से ही काम चलाएंगे, वो मांगेंगे आपसे कि आपको ज्वाइनिंग के समय पे वो दिखाना होगा। अच्छा, सीटेट का सर्टिफिकेट, और ये कैसे सही होगा। देखिए इसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है, उसके लिए आपको दिल्ली ही जाना होगा। अगर आपके पास है, आप दिल्ली जाइए, वहाँ पे आप सही करा लीजिए। अभी तो इसका डिजी लॉकर में भी आ जाएगा, और बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारा नाम गलत है, हम क्या करें। देखिए एक बार आ जाए, उसके बाद से आप जाना वहीं पर, वहीं से सही होगा, यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, आपको दिल्ली ही जाना होगा। ये भी आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप देख लो, बनवा के रख सकते हो। ओबीसी एससी एसटी बिहार का, क्योंकि आप बिहार का ही फॉर्म है तो वहीं का तो बनेगा ना, तो कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप हैंडीकैप्ड लोग, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके पास पीएच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट देख के ही वो मानेंगे। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपको उसके ही बेस पे आपको आरक्षण मिलेगा। डोमिसाइल मतलब निवास आवास प्रमाण पत्र होता है, कि उसमें होना चाहिए कि आप बिहार के निवासी हैं। ठीक है, तभी, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली तो बिहार का निवासी होना जरूरी है। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए बिहार का निवास प्रमाण पत्र। और आय प्रमाण पत्र, ये तो लगता ही, इनकम सर्टिफिकेट। और एनओसी, मतलब कोई अगर पहले से ही सरकारी संस्था में जुड़ा हुआ है तो उसको ये बनवाना होगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब गलती क्या नहीं करना है वो याद रखिए। सीटेट बीटेट पास जो भी लोग हैं, आप प्लीज़ एक चीज़ याद रखो कि ये मत सोचो कि आपका फॉर्म आ जाएगा उसके बाद से हम अपना नाम सही कराएंगे, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मेरा ग्रेजुएशन डीएलएड सेम है तो आपको पता है वो खारिज कर दिया जाएगा। तो ये एफिडेविट वाली चीज़ें अभी से मत करो। ये कब आता है एफिडेविट, कि अब आपके पास कोई चांस नहीं है। अभी तो आपके पास अच्छा खासा चांस है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप इस बीच में सही करा सकते हो। क्योंकि अगर इनका कंप्लीट होना भी होगा फॉर्म, तो अभी आपको पता है ना कि दिसंबर तक, तो मतलब 23-24 में इन्होंने बोला है, तो 24 के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, तो उसके पहले आपको सही कराना है। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी ये कमेंट कर रहे थे कि बिहार में क्या दूसरे, देखो अभी तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना अगर आपके पास डोमिसाइल है, आप किसी भी स्टेट को, बहुत से लोग जो हैं जिनकी मतलब मान लो मदर की फैमिली, मैं खुद लोगों को जानती हूँ जिनकी मदर की फैमिली जो है, मदर की फैमिली सब बिहार से हैं, तो उन लोगों ने अपना बनवाया था, और उस टाइम पे मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानती हूँ जो उस बेस पे जो है जॉब कर रहे हैं बिहार में। ठीक है, उनकी फादर जो है वो यूपी की है, बट मदर जो है वो बिहार की हैं। तो अगर आप इसमें जैसे कि कुछ लोगों का होते हैं कॉन्टैक्ट्स कि अगर उनके फैमिली का ही कोई है बिहार में, मतलब मम्मी पापा में से कोई, मम्मी में से, तो आप वहाँ पे बैठ सकते हो, बट इसके लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ये 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास होना चाहिए, और ये आपको काम भी आएगा। क्योंकि अगर मान लो आपका डिप्लोमा या डिग्री, बहुत से लोग हैं जिनकी डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, बट उस टाइम पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर आप मान लो
कुछ लोगों के ना 12th के नाम गलत होते हैं, तो 12th का भी सही हो जाता है। अब ये मत करने लगना कि आप जो है 12th को और ग्रेजुएशन को देख के आप 10th का सही कराने लग रहे हो। जी नहीं, आपको 10th का बिल्कुल भी सही नहीं कराना है, आपको 10th के हिसाब से आपको 12th और ग्रेजुएशन को सही कराना है। ठीक है, तो 10th को मत छेड़ो, 12 ग्रेजुएशन सीटेट जिसमें गलती हो उसको सुधारिए, क्योंकि ये तो आपका बेस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारी चीज़ मैंने बता दी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।